जय हिंद बच्चों। हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग रासायनिक गुणधर्म में SN1, SN2 और एल्कोहलिक NaOH तथा KOH से क्रिया पढ़ चुके थे। बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बेटा एल्कोहलिक साइनाइडों तथा आइसोसाइनाइडों की अभिक्रिया पढ़ेंगे। आज हम लोग एल्कोहलिक साइनाइडों, साइनाइडों से क्रिया पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये रिएक्शन है। इसमें एल्कोहलिक केसियन और एल्कोहलिक एजीसीएन से क्रिया कराएंगे। किसकी? हैलो एल्केन की। जैसे हमने बेटा RX लिया और इसकी एल्कोहलिक केसियन से क्रिया कराएं। सिंपल एक आयनिक रिएक्शन होगी। क्या होगा? R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस। क्यों? हम पहले आपको बता चुके हैं कि एल्किल हैलाइड एक ध्रुवीय यौगिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है और वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आता है। केसीएन भी बेटा हमारा एक आयनिक यौगिक है। सिंपल वे में प्लस माइनस में टूटेगा, K के ऊपर प्लस आएगा और CN के ऊपर माइनस आएगा। ये बेटा माइनस वाला क्या करेगा? इस माइनस वाले को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड CN और प्लस क्या? KX। सिंपल वे में। लेकिन अगर यहीं पर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करा दें, AgCN, तो बेटा कौन सा AgCN? एल्कोहलिक AgCN। तो फिर वही बात, अब यहां पर प्लस माइनस में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि AgCN हमारा एक सहसंयोजी यौगिक है और ये किस रूप में रहता है? ये बेटा डाइमर के रूप में रहता है। किस रूप में? ये डाइमर के रूप में रहता है, इस टाइप से। और क्या होगा बेटा? NC जाकर के लग जाएगा और क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड NC और प्लस AgX। मतलब अगर हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराएंगे तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। क्या मिलेगा बेटा? एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक AgCN के साथ में कराएंगे तब हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा बेटा? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर बात? अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगली है बेटा एल्कोहलिक KNO2 व AgNO2 से क्रिया। एल्कोहलिक KNO2
व AgNO2 से क्रिया। ये भी रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी रिएक्शन कैसी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं R सिंगल बॉन्ड X और हम KNO2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा बेटा? सिंपल वे में R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, NO2 के ऊपर माइनस। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहलिक KNO2 है ये बेटा एक आयनिक यौगिक है। एल्कोहलिक KNO2 कैसा है? एक आयनिक यौगिक है। तो K के ऊपर प्लस आएगा और NO2 के ऊपर माइनस आएगा। तो सिंपल वे में NO2 माइनस क्या करेगा? X माइनस को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर जाकर के लग जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा जब NO2 माइनस के रूप में जाएगा तो सिंपल वे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश आएगा और ऑक्सीजन जाकर के इस एल्किल मूलक के साथ में जुड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड ONO, ये बेटा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और प्लस R सिंगल बॉन्ड NO2 और प्लस KX। तो ये हमारा कौन सा होगा बेटा? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना। ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। और ये कौन सा होगा? माइनर प्रोडक्ट, या हिंदी में लिख देते हैं कहो तो ये होगा मुख्य उत्पाद और ये होगा बेटा गौण उत्पाद। ठीक, पहला वाला जो उत्पाद बना इसका नाम क्या है? एल्किल नाइट्राइट। क्या नाम है? एल्किल नाइट्राइट। और दूसरा वाला जो उत्पाद बना उसका नाम है बेटा नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। तो मुख्य उत्पाद आप समझ गए होंगे क्यों बना हमारा एल्किल नाइट्राइट। क्यों बेटा? क्यों? KNO2 जब अपने आयनों में टूटा तो K के ऊपर प्लस आया, NO2 के ऊपर माइनस आया। NO2 का जो माइनस था वो किसके ऊपर गया? ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों ऑक्सीजन के ऊपर गया? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु है। अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु होने के कारण ऑक्सीजन के पास माइनस चला गया और ऑक्सीजन जाकर के एल्किल मूलक से जुड़ गया। लेकिन अगर यहीं पर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में करा दें? AgNO2 के साथ में, वो भी कौन सा? AgNO2 बेटा एल्कोहलिक वाला ले ले तो क्या होगा? सिंपल, फिर वही बात। क्या ये AgNO2 हमारा कैसा यौगिक है? AgNO2 हमारा सहसंयोजी यौगिक है। AgNO2 कैसा यौगिक है? AgNO2 सहसंयोजी यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण इसको हम प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक आक्रमणकारी अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा और वो एल्किल प्लस को जाकर के अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मुख्य उत्पाद यहाँ पर बेटा कौन सा बनेगा? R सिंगल बॉन्ड NO2। सहायक उत्पाद के रूप में RONO भी बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा? AgX एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद, और RONO कैसा उत्पाद बन जाएगा बेटा? गौण उत्पाद। ठीक है, मतलब एल्किल नाइट्राइट। अब नाम तो आपको पता चल गया, बार बार नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान क्या रखना आपको, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम KNO2 के साथ में कराएंगे तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? एल्किल नाइट्राइट। और जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट के साथ में कराएंगे तो मुख्य उत्पाद हमको क्या मिलेगा? नाइट्रो एल्केन। ऐसा आपको हमने बता दिया। KNO2 एक आयनिक यौगिक था। KNO2 को जब हमने ब्रेक किया तो K प्लस NO2 माइनस में गया और फिर क्या हुआ? जो ऋणात्मक आवेश था वो ऑक्सीजन के ऊपर गया
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता क्या थी बेटा? ज़्यादा थी, और ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश जा रहा था। तभी जो एल्किल मूलक है ये वाला, ये किसके साथ में बेटा जुड़ रहा था? ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़ रहा था। ध्यान रखना, किसके साथ में जुड़ रहा था? ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़ रहा था। लेकिन जब हमने ये वाला एल्किल हैलाइड लिया और इसकी एल्कोहलिक AgNO2 से क्रिया कराई तो AgNO2 एक सहसंयोजी यौगिक था, और इसमें जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर था वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा था? एक आक्रमणकारी अभिकर्मक की भांति व्यवहार कर रहा था। क्लियर बात? आगे बढ़ें। ठीक, अगला बेटा, धातु एल्काक्साइड से क्रिया। धातु एल्काक्साइड, धातु एल्काक्साइड से क्रिया। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी धातु एल्काक्साइड से कराते हैं, जैसे Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये धातु एल्काक्साइड, तो सिंपल वे में क्या होता? फिर वही बात, प्लस माइनस में टूटेगा, R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, Na प्रबल धन विद्युत, इसके ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस। तो माइनस वाला क्या करेगा बेटा? माइनस वाले को रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और प्लस क्या? NaX। ये यहां पर बेटा हमको क्या मिल गया? ईथर। ईथर, बोलो भाई। अगर इसी प्रकार से हम C2H5Br ले लें, ब्रोमो एल्केन, और इसका रिएक्शन हम करा दें किससे? Na सिंगल बॉन्ड C2H5, NaOC2H5, सिंपल वे में प्लस माइनस में टूटेगा, Na के ऊपर प्लस आएगा, शेष पार्ट के ऊपर माइनस, इधर Br के ऊपर माइनस और एथिल के ऊपर प्लस। माइनस वाला क्या करेगा बेटा? माइनस वाले को उसके स्थान से हटा देगा, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? C2H5O C2H5 और प्लस क्या? NaBr। ये उत्पाद हमारा बेटा क्या बन गया? ये उत्पाद बन गया डाई एथिल ईथर। अब देखो, डाई एथिल ईथर के बनाने की भी देख हमको मिल गई, आगे आपको पढ़ना है। ये तुम्हारा बेटा एथिल ब्रोमाइड था, या इसी को ब्रोमो एथेन भी कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड, और ये सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। समझ गए? तो क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? सिंपल प्लस माइनस के रिएक्शन है, कहीं कोई डाउट बेटा इनमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसकी अमोनिया से क्रिया कराते हैं। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। इसको बेटा हाफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफमैन अमोनोलिसिस, HOFFMANN, हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनोलिसिस। ठीक, इसमें क्या करते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अमोनिया से। देखो जरा, जैसे हमने RX ले लिया और प्लस अमोनिया ले ली, साथ में एरो के ऊपर हमने एल्कोहल लिख दिया और हीट कर दिया। सिंपल वे में फिर वही बात, क्या? R के ऊपर प्लस आएगा और X के ऊपर क्या होगा बेटा? माइनस आएगा। ठीक, R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस। अमोनिया में H के ऊपर प्लस और NH2 के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस और NH2 के ऊपर माइनस। NH2 माइनस क्या करेगा बेटा? X माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, R सिंगल बॉन्ड NH2, और माइनस के रूप में क्या निकल जाएगा? हीट का निशान ऊपर लगा देते हैं, देखो ऑब्लिक करके हीट, माइनस क्या निकलेगा बेटा? HX। अब हम क्या करें? बार बार
एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन हम कराते जाए। जैसे फिर हमने R सिंगल बॉन्ड X लिया, फिर वही बात, इसका H इसका X बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा R2NH। फिर हमने RH से रिएक्शन कराई, फिर वही बात, फिर HX बाहर निकला, क्या बना R3N। अब हमने फिर एक बार एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराई, अब तो कुछ निकलने वाला है नहीं क्योंकि H तो बाहर नहीं निकला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा R4N प्लस X माइनस, पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा 1 डिग्री एमीन बन गया, प्राथमिक एमीन। ठीक, ये क्या बना बेटा, ये 2 डिग्री एमीन बन गया। ये क्या बना, ये हमारा 3 डिग्री एमीन बन गया, तृतीयक एमीन। और ये क्या बन गया, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक, तो अगर हम एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करते हैं, अगर हम एल्किल हैलाइड का बेटा अमोनोलिसिस करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड मिलते हैं। और एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करने के पश्चात ये जो हमें एमीन मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनोलिसिस। अब बेटा एल्किल हैलाइड के स्थान पर आप मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हो, एथिल क्लोराइड भी ले सकते हो, है कि नहीं। सिंपल वे में आप मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड ये सब ले सकते हैं और आप रिएक्शन को आगे इसी प्रकार से सिंपल वे में आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलिक, थोड़ा शार्ट फॉर्म में लिख दे, एल्कोहलिक KSH से क्रिया, पोटेशियम थायोआल, पोटेशियम थायोआल से क्रिया। ठीक, सिंपल रिएक्शन, बार बार वही रिएक्शन प्रतिस्थापन वाली। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे हमने R सिंगल बॉन्ड X लिया और इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, KSH से, पोटेशियम थायोआल, क्या होगा, सिंपल प्लस माइनस में ब्रेकडाउन होगा ना। पिताजी आगे माताजी पीछे, क्यों। ठीक, R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, SH के ऊपर माइनस, क्या होगा, माइनस वाला माइनस वाले को रिप्लेस कर देगा। जब बेटा माइनस वाला माइनस वाले को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड SH और प्लस क्या KX। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम C2H5Br ले लें और C2H5Br की रिएक्शन हम KSH के साथ में करा दें, इस बात को ध्यान में रखना आपको। ये जो बेटा KSH लिया जाता है वो कौन सा होता है, एल्कोहलिक। फिर वही पिताजी आगे माताजी पीछे, क्यों, C2H5 के ऊपर प्लस, Br के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, SH के ऊपर माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस वाला माइनस वाले को रिप्लेस करेगा, C2H5SH और प्लस क्या KBr। बोलो भाई, कोई दिक्कत। ठीक, तो इस प्रकार से सिंपल वे में अगर आप एल्कोहलिक थायोल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहलिक थायोल से क्रिया कराने पर आप आसानी से इन उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर बात। बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो उत्पाद बने हैं, जैसे आप थायोल यहाँ पर बोलते हो वैसे इनके नाम के बाद में आप थायोल लगा दोगे। इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, एल्किल थायोल। RSH का नाम एल्किल थायोल और इसका नाम एथिल थायोल। क्लियर बात। ठीक, आगे बढ़ें। ऐसे एक अगला पॉइंट आ जाता है बेटा, क्षार
क्षार धातुओं के एल्काइनाइडों से क्रिया, क्षार धातुओं के एल्काइनाइडों से क्रिया। एल्काइनाइड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइनाइडों से क्रिया। ठीक, जैसे बेटा हमने क्या किया, कोई एल्किल हैलाइड ले लिया और उस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने करा दिया क्षार धातु एल्काइनाइड से, Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ये क्षार धातु का एल्काइनाइड। सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन होगा, सिंपल क्या होगा बेटा, प्लस माइनस में रिएक्शन होगा। R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस और C के ऊपर माइनस। क्या होगा, माइनस वाला माइनस वाले को रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा देखो, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R और प्लस क्या बेटा NaX, मतलब हमें हायर मेंबर का, हायर कार्बन एटम का एल्काइन हमको मिल गया। इसी प्रकार से अगर बेटा हम C2H5Br ले लें और इसका रिएक्शन हम Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 से करा दें, क्या होगा, फिर वही बात, Na के ऊपर प्लस, शेष पार्ट के ऊपर माइनस, उधर C2H5 के ऊपर प्लस, Br के ऊपर माइनस। क्या करेगा, ये Na और Br बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या NaBr। अब इसमें कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन। और ऊपर वाले में क्या बेटा, एल्काइन। तो अगर कन्वर्जन में बेटा हमें हायर मेंबर का एल्काइन प्राप्त करना है तो इस मेथड को हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कन्वर्जन में हमको हायर मेंबर का बेटा एल्काइन प्राप्त करना है तो इस मेथड को हम प्रयोग में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको रिएक्शन बहुत इजी लग रही होंगी। जो एक रिएक्शन का फोबिया आपके अंदर है वो फोबिया समाप्त हो रहा होगा। क्यों बेटा, जो रिएक्शन का फोबिया आपके अंदर है वो रिएक्शन का फोबिया समाप्त हो रहा होगा, रिएक्शन आपको बहुत आसान लग रही होगी। क्लियर बात, आगे बढ़ें। ठीक, अब देखो हम लोग बढ़ते हैं वसीय अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया। वसीय अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया, सिल्वर लवण से क्रिया। ठीक है, मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या करेंगे बेटा, सिल्वर साल्ट लेंगे। देखो भाई बहुत इजी है भी रिएक्शन। जैसे हमने बेटा R सिंगल बॉन्ड X लिया और सिंपल वे में हमने क्या किया, CH3COOAg ले लिया, सिल्वर साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। सिंपल वे में प्लस माइनस में तोड़ेंगे, क्या होगा, R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है और मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके ज़्यादातर व्युत्पन्नों में जो डायरेक्ट वाले एसिड क्लोराइड वगैरह मत लेना, एमाइड वगैरह, ठीक, इसमें बेटा माइनस वाला पार्ट आगे और प्लस वाला पार्ट पीछे। तो क्या होगा, CH3COO के ऊपर माइनस और Ag के ऊपर प्लस। Ag के साथ बेटा कौन चला जाएगा, X, माइनस के साथ कौन, प्लस। या ये कह सकते हो CH3COO माइनस क्या करेगा, X माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा बेटा, CH3COOR और प्लस AgX, मतलब एस्टर मिल गया। क्यों, अगर हम इसी प्रकार से बेटा C2H5Br ले लें और C2H5Br की रिएक्शन हम करा दें CH3COOAg के साथ में, तो क्या होगा,
Ag के साथ Br बाहर निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, CH3COO और प्लस क्या, AgBr। बोलो बेटा, ये एस्टर क्या है, इसका नाम लिख देते हैं, IUPAC नेम एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। कैसे, ये एथिल बेटा प्रतिस्थापी के रूप में नाम से पहले गया और यहाँ पर क्या 2 कार्बन थे तो उससे एथेन हुआ। अगर कहीं पर एस्टर होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं बेटा, नाम के अंत में OH लगाते हैं। एस्टर में हम लोग क्या करते हैं, नाम के अंत में OH लगाते हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत इसमें? आगे हम लोग फिर बढ़ सकते हैं बेटा। जैसे अगर हम, ये तुम्हारी जितनी भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी वो बेटा सब हो गई। जितनी भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, नंबर 1 पे हम लोग शुरुआत में पढ़े थे SN1 SN2, क्यों? उसके बाद में हम लोगों ने जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया पढ़ी। आज बेटा हम लोग एल्कोहलिक साइनाइडो से क्रिया पढ़े, है कि नहीं? थोड़ा सा क्विक रिवीजन। तो KCN से रिएक्शन कराई तो साइनाइड बना, AgCN से कराई तो आइसोसाइनाइड बना। फिर हम लोग एल्कोहलिक KNO2 और AgNO2 से क्रिया कराए। KNO2 हमारा बेटा एक आयनिक यौगिक था, K के ऊपर प्लस और NO2 के ऊपर माइनस जा रहा था। जब KNO2 से रिएक्शन कराई तो मुख्य उत्पाद हमें एल्किल नाइट्राइट मिला, क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। और जब AgNO2 से रिएक्शन कराई तो वो एक सहसंयोजी यौगिक था, तो मुख्य उत्पाद नाइट्रो एल्केन मिला, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो आक्रमणकारी अभिकर्मक की भांति कार्य करता था। आगे फिर पढ़े हम लोग बेटा धातु एल्काक्साइड से क्रिया, सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन को तोड़ा और ईथर का निर्माण किया। इसके बाद फिर हम लोग अमोनिया से क्रिया पढ़े। अमोनिया वाले में क्या हुआ, हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये एमीन्स मिल रहे थे, सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन। इसके बाद बेटा हम एल्कोहलिक गैसेज के साथ में क्रिया किए तो हमें थायोल मिल रहा था, ठीक, मरकेप्टन भी बोलते हैं। ऐसे क्षार धातुओं के एल्काइनाइडों से क्रिया किए, सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन हुई और प्लस माइनस में रिएक्शन होकर के हमें हायर मेंबर के एल्काइन मिल रहे थे। फिर हम आगे बढ़े बेटा, तो हम लोगों ने वसी अम्ल के सिल्वर साल्ट के साथ में रिएक्शन की तो हमें क्या मिल रहा था, एस्टर मिल रहा था, सिंपल प्लस माइनस की रिएक्शन थी। ये हमारी जो प्लस माइनस की बेटा रिएक्शन थी, ये क्या हुई, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो थी वो समाप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग निराकरण अभिक्रिया, उसके बाद में धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया में जैसे ऊर्जा क्रिया है, क्लास 11th में आप पढ़े हो, फ्रैंकलैंड है, ये सब अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग केमिस्ट्री का आनंद लेते रहिए और जो रिएक्शन का फोबिया है आपके अंदर उसको इजी वे में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजॉय करते रहिए। जो रटने वाली पद्धत है उसको समाप्त कीजिए, समझने की पद्धत पे जोर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने साथियों में शेयर करिए, जिससे जो बच्चे सिंपल रिएक्शन रट रट के काम चला रहे हैं उन बच्चों का भला हो सके और रटने वाला जो फोबिया है वो समाप्त हो सके। आज की क्लास को बेटा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आप लोग एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।